हेलो, है ना। लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने कितना डिस्कस कर लिया था? एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और उसके प्रॉब्लम सारे हो गए थे। ठीक है, आज वाले टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ेंगे और अभी जो फर्स्ट टॉपिक है कौन सा? चेंज इन वेलोसिटी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, है ना, उसके प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तो ये चेंज इन वेलोसिटी क्यों पढ़ रहे हैं? एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है फाइंड करने का कि फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। दूसरा, ये हमें चेंज इन वेलोसिटी क्या बताएगा? ये अगर हम लोग ये निकालेंगे तो ये एक्सेलरेशन के बारे में बताएगा। ठीक है, उसके डायरेक्शन के बारे में फाइंड करने में हेल्प करेगा, इसलिए हम लोग इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, है ना। ठीक है, तो इस पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? तो पहला तो टाइप यही है कि पार्टिकल अगर सर्कल में घूम रही है ना, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगी, अगर एंगल थीटा पे जाएगी तो इसका चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, है ना। ठीक है, देखिए पार्टिकल अगर यहाँ से स्टार्ट की जर्नी यहाँ पे गई है तो हमें बताना है कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी से पहले हम लोग इसका एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था, क्या था? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो अगर ये v वेलोसिटी से घूम रही है, ठीक है, अच्छा यहाँ से यहाँ पार्टिकल गई तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये मैंने बता दिया है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका? अगर यहाँ से यहाँ गई है ना, और अगर इसकी रेडियस ये r है, ठीक है, तो अगर ये क्या है, दो वेक्टर है जिसका क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, और क्या है, एंगल अगर थीटा है, तो हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो इसका रिजल्टेंट कितना आता है? 2r sin थीटा बाई 2। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? अगर ये वेक्टर v है, अगर ये रिजल्टेंट आया इसका डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर, ठीक है, तो ये जो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ये कितना होगा? 2r sin थीटा बाई 2। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2r sin थीटा बाई 2, है ना। ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। टाइम कितना होगा, है ना, हमें टाइम निकालना है। तो टाइम कैसे निकलेगा? तो ये v वेलोसिटी से घूम रही है, तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, है ना। ठीक है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? तो अगर ये एंगल थीटा है ना, तो ये क्या है, ये वाला जो डिस्टेंस है, अच्छा पूरा टाइम पीरियड, अगर टोटल का टाइम पीरियड कितना होगा? अगर टोटल का टाइम पीरियड क्या होगा, देखिए मैं बता देता हूँ ना, टोटल का एक चक्कर लगाने में टाइम कितना लगेगा? 2πr डिवाइडेड बाई डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, है ना। तो हमें थीटा एंगल का टाइम पीरियड निकालना है, तो थीटा एंगल का टाइम पीरियड कितना लगेगा? तो ये पार्ट अगर थीटा है ना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं थीटा पार्ट का टाइम पीरियड कितना लगेगा। तो ये 360 का एक पार्ट होगा थीटा, है ना, 360 पूरे का है ना, और ये टाइम पीरियड टी है 2πr बाई वी, है ना। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि थीटा एंगल में इतना टाइम लगेगा, टी डैश ये वाला टाइम। ये कितना पार्ट है सर्कल का? ये वाला पार्ट है ना, थीटा वाला पार्ट। इसको हम पूरे टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल टाइम पीरियड, या तो हम कैसे टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये, है ना, ये कितना होगा? आर्क अपॉन रेडियस वाला जो फॉर्मूला था, है ना, ये वाला क्या होगा? थीटा इंटू जो आर का ये वाला आर्क था, थीटा इंटू आर, है ना, उससे हम लोग उससे भी कर सकते हैं अपॉन थीटा, है ना। तो ये टोटल टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, ये 360 को मैं यहाँ मिटा के 2 पाई लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये एक पार्ट है सर्कल का। ठीक है, अगर ये देखिए, अगर आप लोग इस थीटा को 90 रखिएगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 पार्ट हो जाएगा। तो ठीक है, टाइम पीरियड का कितना हो जाएगा? 1/4 वाला पार्ट। ये अगर हम लोग थीटा 180 रखेंगे तो सर्कल का आधा पार्ट, तो टाइम पीरियड का भी कितना हो जाएगा? 180 अपॉन 2 पाई, मतलब 1/2। तो ये टाइम पीरियड का आधा आएगा, t/2, है ना। तो ऐसा करके मैंने निकाला है। ठीक है, तो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी? ठीक है, इसको मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ टाइम t डैश को। तो ये है 2r, ये है 2r साइन थीटा बाई 2, है ना, और ये जो पार्ट थीटा सर्कल का है उसका टाइम पीरियड कितना आया है? तो थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई, है ना, ये सर्कल का ये वाला पार्ट का टाइम है ना पार्ट, और टोटल टाइम पीरियड इसका है 2πr बाई वी, है ना। ठीक है, तो देखिए ये 2 पाई कट जाएगा, है ना। ठीक है, और ये आर आर कट जाएगा, ठीक है, और ये v ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से आएगा 2v, ये v ऊपर गया, 2v साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचा? थीटा। ठीक है, तो यही हमारा एवरेज वेलोसिटी है।
अच्छा, अगर इस फॉर्म में आंसर मिल गया तो बढ़िया है, और अगर इस फॉर्म में नहीं मिला तो इसको हम लोग इस 2 को नीचे ले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा v sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा, और ये मैंने 2 को नीचे ले आया है ना, इस वाले फॉर्मेट में मिल सकता है। तो या तो इस वाले फॉर्मेट में मिले या तो फिर इस वाले फॉर्मेट में मिले, है ना। तो ये हमारा क्या आ गया, एवरेज वेलोसिटी। अब पूछे बताओ, पार्टिकल अगर यहाँ से स्टार्ट किया है 90 डिग्री एंगल कवर किया तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो यहाँ पे थीटा हम लोग रख देंगे वैल्यू, है ना। थीटा को पुट करना है ऑलवेज इन रेडियन, है ना, ठीक है, डिग्री में नहीं पुट करना है, रेडियन में पुट करना है, ठीक है। तो ये एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। लेकिन हम लोग इस फॉर्मूले से नहीं, अगर ये डायरेक्ट इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो इसके लिए मैंने बता दिया है ना। बाकी तो हम डिस्टेंस अपॉन टाइम से वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे अगर क्वेश्चन निकालना होगा तो। अगर डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ गया तो ये वाला आप किए रहोगे एक बार तो ये फॉर्मेट याद आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये कौन सा था, एवरेज वेलोसिटी। अब हमें क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, v फाइनल माइनस v इनिशियल, और वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो देखिए मैं बता रहा हूँ कि चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, है ना, ठीक है। और जो चेंज इन वेलोसिटी हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, ये मैं आपको एक्सेलरेशन पढ़ते टाइम बताऊंगा कि चेंज इन वेलोसिटी का एक इंपॉर्टेंस भी है, ठीक है, उसको किस चीज के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। दूसरा क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी हमें क्या बताएगा, तो चेंज इन वेलोसिटी हमें बताएगा एक्सेलरेशन के बारे में कुछ बताएगा। और दूसरा डायरेक्ट क्वेश्चन ही ये आ सकता है कि हमें बताओ कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, है ना, ठीक है। देखिए पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया, है ना, ठीक है, और वहां पे चला गया, तो हमें बताना है कि चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, है ना, ठीक है। देखिए ये यहाँ था, ये इसका v इनिशियल था जहां से जर्नी को स्टार्ट किया, ये v इनिशियल मान लेते हैं, और ये यहाँ से यहाँ गया है ना, ठीक है, v फाइनल। तो हमें बताना है कि चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा। तो देखिए सेम कॉन्सेप्ट वही वाला है, यहाँ पे हम इसका स्लोप ड्रॉ कर लेते हैं, कौन सा, वेक्टर वाला। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, डेल्टा v, है ना, बराबर v फाइनल माइनस v इनिशियल का मॉड। हम लोग सिर्फ इसका चेंज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो v फाइनल समथिंग यहाँ होगा, है ना, ठीक है, और v इनिशियल, इसमें मैं सिंपल बता दे रहा हूँ कि ये सेम वेक्टर है ना, और वेक्टर का हम लोग क्या कर रहे हैं, रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। यहाँ पे v इनिशियल कितना है, v है, चेंज नहीं हो रहा है, और ये भी क्या है, v, बस डायरेक्शन चेंज हुआ है, इसका स्पीड तो v ही है ना, ठीक है। तो सेम वही डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट कि दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल क्या है, थीटा है, तो उसको हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो क्या आएगा, 2v साइन थीटा बाई 2। तो इसका चेंज कितना आ जाएगा, 2v साइन थीटा बाई 2, है ना, जैसा डिस्प्लेसमेंट में आया था, है ना, ठीक है। बाकी इसका डिटेल आप लोग बेसिक मैथमेटिक्स में वेक्टर वाले में पढ़े होंगे, नहीं तो आप इसको बना भी सकते हो, है ना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वाले में मैंने बताया भी है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा, 2v साइन थीटा बाई 2। यहाँ पे v की जगह अगर एक्सेलरेशन होता तो भी क्या आएगा, 2a साइन थीटा बाई 2, है ना, ठीक है। तो ये क्या था, ये टाइप 1 था, अगर सर्कल में पूछे कि चेंज कितना होगा। अच्छा इस पे मैं टाइप क्वेश्चन करके बता देता हूँ, है ना, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये पार्टिकल यहाँ से चली और कहाँ तक चली, यहाँ तक आ गई, मतलब 90, पहला वाला केस फर्स्ट हम ले रहे हैं, ठीक है, कि थीटा कितना कवर किया, 90 डिग्री, मतलब समथिंग लाइक दिस, ठीक है। पार्टिकल यहाँ से चली और यहाँ पे पहुंच गई, यहाँ से चली होगी और यहाँ पे पहुंच गई, है ना, इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होगी, यहाँ पे इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी। तो हमें निकालना है कि चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा है हम लोग डायरेक्ट ये अगर चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे डेल्टा v, तो हम लोग रख देंगे 2v साइन, है ना, थीटा बाई 2, और थीटा कितना है ये 90 डिग्री, और 90 डिग्री कितना होगा, हम लोग इसको 90 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या होता है साइन 45, है ना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2v साइन 45 1/√2, है ना। तो ये आ जाएगा √2v, है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला हमने, है ना, मॉड लेकर के, चेंज इन वेलोसिटी। सेकंड केस मैं बता रहा हूँ, पार्टिकल यहाँ से चली और कहाँ पहुंच गई, अपोजिट एंड पे। अच्छा इससे पहले मैं 120 के लिए बता दे रहा हूँ, है ना, कितना एंगल कवर की है, 120 डिग्री, ठीक है। तो ये केस 2, थीटा कितना लेंगे हम, 120 डिग्री पे क्या होगा, मतलब पार्टिकल यहाँ से चली होगी ये, और ये
120 डिग्री एंगल कवर की होगी, है ना, v और ये v। तो हम सेम यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, चेंज इन वेलोसिटी 2v साइन 120/2। तो 120/2 क्या हो जाएगा, साइन 60, और साइन 60 क्या होता है, √3/2। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, v, मतलब चेंज कितने का होगा, v का, है ना। केस 3 हम लोग लेते हैं जिसमें थीटा हम लोग कितना लेते हैं, 60 डिग्री, मतलब एक्यूट एंगल, है ना, ठीक है। ये एंगल 60 डिग्री, तब कितने का चेंज होगा वेलोसिटी में, तो 2v साइन 60/2 कितना होगा, साइन 30, है ना। और साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये सॉरी ये v नहीं आएगा, ये √3v आएगा, है ना। चेंज कितने का होगा, v का, है ना, ठीक है। इसी तरह आप लोग केस 4 180 के लिए खुद से निकालिएगा, है ना, ठीक है। 180 के लिए खुद से निकालिएगा, फिर आगे का भी जो भी एंगल हो, है ना, इसमें आप लोग खुद से एक एक बार करके देखिएगा, ठीक है। तो ये टाइप 1 था कि सर्कल वाले क्वेश्चन में हम लोग, सर्कल वाले फॉर्मेट में 2 क्वेश्चन हो सकता है। पहला क्या कि हमें पूछे कि चेंज इन वेलोसिटी बताओ, तो हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। इससे पहले क्या पूछे, एवरेज वाला, कि एवरेज वेलोसिटी बताओ भाई, पार्टिकल यहाँ से यहाँ चली, यहाँ से यहाँ चली, तो एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके आगे वाले फॉर्मेट में देखते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी में और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट चेंज इन वेलोसिटी में दूसरा टाइप ये हो सकता है डायरेक्शन वाला प्रॉब्लम, ठीक है। डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने पहले वाले दूसरे वाले लेक्चर में बताया है, तो अगर आपको डायरेक्शन निकालना नहीं होता आता हो तो देख लीजिएगा, है ना, ठीक है। बाकी इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, है ना, ध्यान से देखिएगा, इसमें गलती हो जाता है ना, ये सिली मिस्टेक्स वाला टाइप का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको ध्यान से करना है, ठीक है ना। इस पर मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग 1-2 क्वेश्चन खुद से ट्राई भी करिएगा इस टाइप के, है ना, आपको टेस्ट में भी मिल जाएगा, है ना, ठीक है। ये सबसे इजी वाला है, क्या, बॉडी मूव विद द स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड द ईस्ट, है ना। पहले इसमें डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा, ठीक है। पहले कहाँ गई, बॉडी मूव 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड द ईस्ट, मतलब ये इनिशियल इसका है 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में, उसके बाद टर्न हो गई, घूम गई टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड मूविंग विथ सेम स्पीड। कहाँ घूमी, नॉर्थ में, है ना, सेम स्पीड से, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड हुआ। तो हमें क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी, है ना, ठीक है। तो जो ये डेल्टा वी वेक्टर होगा, है ना, तो इसको अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर, है ना, ठीक है। तो हम लोग अगर चेंज इन वेलोसिटी बोला है तो हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिख के करेंगे, है ना, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वी फाइनल कितना है, इसको देख के हमको आंसर करना है ना, इसको अभी नहीं देखना है ना। वी फाइनल कितना है, तो फाइनल क्या हो गया, इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। तो नॉर्थ के लिए हम लोग कौन सा कैप यूज करेंगे, जे कैप, है ना, और माइनस लगाना है, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन। तो इनिशियल क्या था, 10 आई कैप, है ना। तो ये हमारा चेंज इन वेलोसिटी आया है, ठीक है। अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, है ना, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो इसको स्क्वायर करके अंडर रूट करके ऐड कर देंगे, है ना, तो ये कितना आएगा, 10√2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछे कि चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो 10√2 होगा, है ना। अब अगर ये तो हो गया क्या, इसका मैग्नीट्यूड, हमें चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर बोला जाए, है ना, डायरेक्शन के फॉर्म में अगर आंसर लिखा हो, ठीक है, तो डायरेक्शन के फॉर्म में अगर आंसर लिखा हो तो देखिए डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। ये क्या है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट, और ये नॉर्थ, और ये साउथ। तो ये तो इनिशियल कंडीशन था जब पार्टिकल कैसे कैसे मूव किया, हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन अगर चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना है तो इसको आप देखिए, है ना, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, ठीक है। तो फाइनल क्या है, 10 जे कैप, है ना, ये हो गया 10 जे कैप, और इनिशियल क्या है, 10 आई कैप, लेकिन ये माइनस का साइन हम लोग को कंसिडर करना है डायरेक्शन निकालने में, है ना। तो 10 आई कैप किधर होगा, इधर, है ना, ये, ठीक है। तो अब डायरेक्शन कहीं इसके बीच में आएगा, ठीक है, डायरेक्शन कहीं इसके बीच में आएगा। ये क्या है, नॉर्थ, और ये क्या है, वेस्ट, है ना। तो डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट के बीच में आएगा। अब ये एंगल भी निकालना है कि कितना भाई, नॉर्थ से कितना, वेस्ट से कितना, है ना। तो यहाँ पे तो लकीली क्या है कि एंगल क्या होगा, देखिए ये दोनों का मैग्नीट्यूड अगर बराबर है तो एंगल कितना आएगा, 45, है ना। tan थीटा करोगे आप तो 10/10 कितना आएगा, अगर आप एंगल निकालोगे, ठीक है, यहां से निकाल रहे हो तो y/x करोगे तो 10/10,
है ना, मतलब 1, मतलब थीटा कितना आएगा 45 डिग्री। अब 45 डिग्री किधर, नॉर्थ से वेस्ट, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख देंगे। अगर डेल्टा वी वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, इसका डायरेक्शन कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड तो कितना है 10√2 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो डायरेक्शन को हम लोग लिखेंगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। इसमें थीटा हम लोग 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट या 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना, क्यों नहीं इसमें नहीं लिखते हैं, लिख भी सकते हो 45 डिग्री। अगर हम एक्स एक्सिस से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, है ना, ठीक है। तो इसमें तो थीटा 45 था, तो नॉर्थ वेस्ट से काम चल जाएगा। एक एग्जांपल मैं और करा रहा हूं, ठीक है, दूसरा वाला, ठीक है, देखिएगा। दूसरा वाला एग्जांपल है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कि दूसरा वाला एग्जांपल है, मान लीजिए पार्टिकल, ठीक है, बना लेता हूं, ठीक है। पहले कहाँ चली, 3 मान लेते हैं कि पहले ईस्ट में चली, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। ये दूसरा केस है ना, ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले मान लीजिए 3 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट में चली, ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट में चली, उधर बार उसके बाद कहाँ मुड़ गई ये, उसके बाद नॉर्थ में मुड़ गई है ना, ठीक है, ठीक है। चलो इसको इस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं कि पहले पार्टिकल 3 मीटर पर सेकेंड कहाँ चली, वेस्ट में चली, उसके बाद कहाँ मुड़ गई, नॉर्थ डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना। तो हमें बताना है कि इसमें चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है ना, तो हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, कैसे, डेल्टा वी वेक्टर। डेल्टा वी वेक्टर क्या लिखेंगे, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, है ना, ऐसे ही होगा ना। अब देखिए वी फाइनल क्या है, तो फाइनल किधर मुड़ी है, 4 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा वी फाइनल 4j कैप, फिर माइनस का साइन, और इनिशियल क्या था इसका 3 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन को हम लोग को हमेशा कंसिडर करना है ना, 3 मीटर पर सेकेंड किधर, वेस्ट डायरेक्शन में, तो 3 मीटर पर सेकेंड आप लोग लिखिएगा, और अगर आई कैप लिख दिया है ना, ठीक है, तो यहाँ पे यही गलती होता है ना, ये गलत है, ठीक है। तो 3j कैप माइनस, और हमें क्या लिखना है 3 मीटर पर सेकेंड बेस डायरेक्शन का मतलब माइनस का 3 आई कैप, है ना, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये जो फाइनल चेंज इन वेलोसिटी आएगा वो क्या आएगा 4j कैप, और ये हो जाएगा प्लस का 3 आई कैप, ठीक है। तो अब अगर डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम लोग, तो क्या आएगा, इसको स्क्वायर करके आप लोग ऐड कीजिएगा, तो 16 और 9, है ना, ये कितना आएगा √25 का √5 मीटर पर सेकेंड। तो हम मैग्नीट्यूड तो मिल गया, पहला टास्क तो कंप्लीट हो गया, किसका, मैग्नीट्यूड का। अब हमें क्या देखना है, डायरेक्शन। डायरेक्शन बड़े अच्छे से देखिएगा, है ना, ठीक है। अब देखिए इसका काम हो गया, है ना, इससे हमें डायरेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। हमें डायरेक्शन किससे मिलेगा, डेल्टा वी वाले से, ठीक है। तो मैं एक अलग डायग्राम बनाऊंगा जिसमें हम लोग डेल्टा वी को लिखेंगे, क्या, 4j कैप, 4j कैप समथिंग इधर होगा, और सॉरी 4j कैप और 3 आई कैप, कौन सा 3 आई कैप, प्लस का 3 आई कैप, मतलब ये इधर है ना, प्लस का 3 आई कैप, ठीक है। तो ये डायरेक्शन इसका किधर होगा, इसके कहीं बीच में होगा, है ना, ठीक है। अब देखिए इसके बीच में तो होगा, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में एंगल कितना आया था, ये दोनों बराबर थे तो 45 आया था। अब हमें इसमें tan थीटा निकालना है, तो मैं एक्स एक्सिस से निकाल रहा हूँ, तो tan थीटा कितना होगा, tan थीटा बाई अपॉन एक्स, है ना, यही होगा ना tan थीटा, है ना, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 4/3, है ना। अब 4/3 कितना होता है, तो अगर डायरेक्ट याद है तो अच्छा है, नहीं तो मैंने एक ट्रिक बताया था, है ना, कौन सा ट्रिक, ये वाला ट्रायंगल वाला, 45 डिग्री और सॉरी 53 और 53 और 37 के लिए, ये 5 और ये 3 मिलके क्या बनाता है 53 डिग्री, है ना, और ये 90 है, तो बचा वाला कितना होगा 37 है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए 4/3, tan थीटा 4/3, तो देखिए ये 4 होगा, है ना, ठीक है। तो 4/3 कितना होगा, यही थीटा होगा ना, tan थीटा 4/3 का मतलब 53 डिग्री, तो ये कितना आएगा 53 डिग्री। डायरेक्ट आता है तो अच्छा, नहीं तो 1 सेकंड में आप उसको निकाल सकते हैं। तो थीटा कितना आया 53 डिग्री, है ना। सिर्फ थीटा से काम चलेगा नहीं, हमें क्या चाहिए डायरेक्शन को भी लिखना है, ठीक है। तो 53 डिग्री ये एंगल आया, है ना, ठीक है, 1 सेकंड, है ना, 53 जो ये एंगल आया है ना, इसको लिखने का तरीका क्या होगा 53 डिग्री, ऑप्शन में कैसे मिलेगा 53 डिग्री, ये क्या है नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ,
तो आपको लिखा मिलेगा 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 53 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, 53 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो करेक्ट कौन सा होगा? ये जो 53 डिग्री एंगल है ना, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो ये 53 डिग्री कैसे है? नॉर्थ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन है ना, इसको मैंने बताया हुआ पहले के लेक्चर में, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ते कितना है, कैसे है? ये 53 डिग्री क्या है? ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 53 डिग्री है ना। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? उल्टा है ना, कि 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड विथ 53 डिग्री है ना, 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है ना। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा वेक्टर फॉर्म में है ना, ठीक है। 5 मीटर पर सेकेंड 53 डिग्री डायरेक्शन है ना, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगा इसका? नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। आप इस तरह के क्वेश्चंस और एक दो प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो ये था चेंज इन वेलोसिटी वाले में प्रॉब्लम्स, ठीक है। ठीक, देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है? वेलोसिटी का सारा कुछ हो गया है ना, स्पीड का हो गया, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस भी हो गया। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? एक्सेलरेशन है ना, ठीक है। अब ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। या आप सब लोग को पता होगा है ना, ठीक है, कि वेलोसिटी को वेलोसिटी अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है ना, तो कहीं ना कहीं उसको चेंज करने वाला कौन होगा? एक्सेलरेशन। बिना एक्सेलरेशन के वेलोसिटी चेंज होगा नहीं। अब एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? एक्चुअल मीनिंग क्या है? एक्सेलरेशन आता कैसे है? तो देखिए एक्सेलरेशन आता है फोर्स से, है ना, ठीक है। किसी को एक्सेलरेट करते हैं, जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, है ना, ठीक है, बाइक चलाते हैं, तो बाइक में क्या करते हैं? एक्सेलरेटर देते हैं। एक्सेलरेटर देते हैं तो हम क्या कहते हैं? इंजन उस पे बाइक पे फोर्स लगाती है तो वो और तेज चलता है ना। तो एक्सेलरेशन कहाँ से आता है? जहाँ फोर्स होगा, है ना, ठीक है। F बराबर ma है ना। तो वही जो ma है ना, फोर्स लगाएंगे तो गाड़ी की स्पीड क्या होगी? तेज होगी। तो वही एक्सेलरेशन है, बेसिक मतलब यही है कि जहां भी एक्सेलरेशन आएगा तो या तो क्या होगा कि या तो स्पीड अप होगा, या तो क्या होगा कि वेलोसिटी के या तो वेलोसिटी बढ़ेगी या स्पीड बढ़ेगा, है ना, या फिर क्या होगा? डायरेक्शन चेंज होगा, है ना, ठीक है। डायरेक्शन चेंज किस कंडीशन में? देखो स्पीड किस कंडीशन में बढ़ेगी? मान लो कि बाइक मतलब पार्टिकल इधर जा रहा है ना, पार्टिकल इधर जा रहा है, ठीक है। इसी डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया तो क्या होगा? स्पीड अप होगा, मतलब इसकी वेलोसिटी और बढ़ेगी। अगर मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया है, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है, इस डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है अलोंग द स्पीड, है ना, अलोंग द स्पीड या अलोंग द जो वेलोसिटी वाला जो कंपोनेंट है, वो क्या करेगा? पार्टिकल को स्पीड अप करेगा, है ना। और ये जो परपेंडिकुलर वाला जो एक्सेलरेशन आएगा, है ना, ठीक है, ये क्या करेगा? इस पार्टिकल को घुमाने की कोशिश करेगा, है ना। ये इधर देखो फोर्स लगाएगा, है ना, तो ये पार्टिकल को घुमाने का कोशिश करेगा ना सर्कल में, ठीक है। तो दो तरीके से आ सकता है ना, या तो स्पीड अप होगा पार्टिकल को, या तो फिर क्या करेगा? डायरेक्शन चेंज करेगा। एक्सेलरेशन का ये दो काम है, ठीक है। आप लोग पढ़ते हैं। एवरेज कैसे निकालेंगे? तो एवरेज निकालने का तरीका वही है ना, ठीक है। एवरेज एक टाइम इंटरवल के लिए, अगर टाइम इंटरवल ज्यादा है ना, ठीक है, किसी टाइम इंटरवल के लिए हम लोग निकाल रहे हैं तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, तो उससे हमारा क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा, है ना। किसी इंस्टेंट पे हम लोग निकाल रहे हैं वेलोसिटी, है ना, ठीक है। 10 सेकंड पे क्या होगा इसका एक्सेलरेशन, है ना, ठीक है। 15वें सेकंड पे क्या होगा, है ना, पहले सेकंड पे क्या होगा। तो वहां पे हमें अगर निकालना है एक्सेलरेशन, ठीक है, तो पहला क्या है कि अगर वेलोसिटी दिया हो फंक्शन ऑफ टाइम को, है ना, फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो वेलोसिटी, है ना, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? dv बाई dt, है ना, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है, dv बाई dt, है ना, किसी इंस्टेंट पे। दूसरा क्या है? वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x, है ना, ठीक है, जैसे v बराबर ax दिया हो, है ना, जैसे यहाँ पे v बराबर at दिया हो, है ना, तो ये किसका फंक्शन है? वेलोसिटी टाइम का, है ना, a तो कांस्टेंट है। ये किसका फंक्शन है? वेलोसिटी x का, है ना। तो अगर x के टर्म में दिया हो, है ना, ठीक है, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैसे आएगा? तो एक्सेलरेशन आएगा v dv बाई dx, है ना, ठीक है। तो हम लोग ऐसे एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये वाला दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ना। अगर इक्वेशन दिया हो, अगर उसमें हमें एक्सेलरेशन निकालना होगा, अब इस पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ढेर सारा, है ना, ठीक है। ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इसके जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, है ना, सारा करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो ग्राफ का सेक्शन है, मैं उसको एक लेक्चर पूरे में 1-2 घंटे के लेक्चर होगा, उसमें सारा ग्राफ है ना, ग्राफ छूटा हुआ है अभी,
स्पीड का भी ग्राफ छूटा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ छूटा है ना, तो ग्राफ को एक अलग से लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना, ठीक है, नहीं तो सारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, एक ग्राफ इधर एक ग्राफ उधर, है ना, ठीक है। अब एवरेज स्पीड है ना, ठीक है, जैसे एवरेज स्पीड में क्या आ सकता है, देखिए एवरेज निकालने वाले में कौन कौन सा आ सकता है, तो अभी मैंने बताया है कौन सा, वेलोसिटी का एवरेज वाला, ठीक है। तो इस सर्कल में भी सर्कल वाला क्वेश्चन हो सकता है एवरेज निकालने के लिए, ठीक है, या फिर पार्टिकल ईस्ट में चली वेस्ट में चली तो एवरेज बताओ भाई कितना आएगा, है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी हम लोगों ने इसलिए पढ़ा ताकि हम लोग क्या निकाल सके, एक्सेलरेशन निकाल सके, है ना, ठीक है। तो एवरेज निकालने के लिए हमें चेंज इन वेलोसिटी तो निकालना ही पड़ेगा, है ना, तभी एवरेज आएगा, ठीक है, इसलिए मैंने पढ़ा। अब ये दोनों टाइप का जो प्रॉब्लम है ना, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि उसमें कितना आएगा, एवरेज कितना आएगा, चेंज इन एक्सेलरेशन कितना आएगा। नेक्स्ट है क्या, इसमें हम लोग एक्सेलरेशन निकालना है, सर्कल वाले प्रॉब्लम में चेंज इन मतलब एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन होता है क्या है, एक्सेलरेशन क्या होता है, अभी मैंने बताया है कि ये क्या होगा, dv बाई डेल्टा टी, है ना, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो अगर पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पहुंचा है, तो हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है इस वाले पार्ट का, ठीक है, ये थीटा एंगल मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी जस्ट इसके पहले मैंने बताया है कि क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी कितना होता है, 2v साइन थीटा बाई 2, यही होता है चेंज इन वेलोसिटी ना। और हमें बस क्या निकालना है, टाइम निकालना है ना, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, देखिए टाइम कितना लगेगा, इसके पहले भी मैंने टाइम निकाला है, पहले वाला जो निकाला था कि अगर ये पूरा चलता है ना तो कितना कवर करता, 360 डिग्री, है ना। तो 360 डिग्री कवर करने में इसको कितना टाइम लगा, है ना, टी टाइम लगा, है ना, ठीक है। तो थीटा कवर करने में कितना लगेगा, ऐसे निकाला था, ठीक है। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, पूरी का स्पीड कितना है, v, है ना, तो डिस्टेंस अपॉन v इतने का टाइम आ जाएगा। और ये वाला पाथ लेंथ कितना होगा, ये वाला कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, है ना, ये आर्क कितना होगा, तो थीटा इंटू रेडियस, है ना, यही आर्क होगा। तो हमें टाइम चाहिए तो क्या हो जाएगा, थीटा आर बाई वी, है ना, ठीक है, यही टाइम आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, ये टाइम आ गया। हम देखिए ये v ऊपर चला जाएगा, है ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2v² साइन थीटा बाई 2, है ना। अब बच गया क्या, थीटा इंटू आर, है ना, ठीक है। तो इस 2 को मैं नीचे ला रहा हूँ, है ना, हमेशा की तरह, है ना, ठीक है। तो ये 2 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2, है ना। और ये क्या बचा था, एक रेडियस बचा था, ठीक है, इस 2 को मैंने नीचे ला दिया हूँ, है ना, ठीक है। और ये क्या बचा था, एक रेडियस बचा था, है ना, ठीक है। इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, है ना, तो ये आ जाएगा v² डिवाइडेड बाई आर, है ना, साइन, है ना, थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2, है ना। ये हमारा एक्सेलरेशन का फाइनल आंसर है ना, कि एक्सेलरेशन कितना आएगा, एवरेज एक्सेलरेशन कितना आएगा, है ना, एक्सेलरेशन कितना आएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो v² बाई आर आया है ना, इसको आप लोग आगे पढ़िएगा, ये v² बाई आर क्या है, तो ये v² बाई आर कुछ नहीं है, ये क्या है, सर्कल का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, AC, है ना। सर्कल में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, v² बाई आर, है ना। तो अगर ऑप्शन में ये नहीं मिले तो ये मिल जाएगा, है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2, या तो ये मिल जाए या तो ये मिल जाए, या तो फिर इसको ऊपर रख के करेंगे, तो मैं 2 इसको यही रहने देता हूँ, या तो फिर ये मिल जाए, है ना। तो अगर ये आएगा डायरेक्ट आएगा तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, है ना, ठीक है। तो ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन निकालेंगे, सर्कल वाले प्रॉब्लम में एक्सेलरेशन निकालेंगे, है ना। आप इसमें अगर थीटा दे ऑप्शन में 60 डिग्री 120 90 या 180 चार ही आ सकता है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करके, है ना, इसको रेडियन में पुट कीजिएगा, इसको तो डिग्री में रहने दीजिएगा, है ना, इसको रेडियन में पुट करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम पे चलते हैं, जिसमें हम लोग को क्या रहेगा कि डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में चला, नॉर्थ डायरेक्शन में चला, उसमें वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, है ना, ठीक है ना। एक्सेलरेशन का ये कौन सा प्रॉब्लम है, टाइप 2 वाला, टाइप 1 वाला था कौन, सर्कल का, है ना। इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे एवरेज एक्सेलरेशन, है ना, ठीक है। तो देखो एवरेज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, टोटल टाइम, है ना, ठीक है। तो डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, बिना उसके तो होगा नहीं, है ना, ठीक है। तो ये ईस्ट वेस्ट और ये नॉर्थ और ये साउथ, बॉडी मूव टुवर्ड्स द ईस्ट 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये किधर मूव कर रही है, पहले 5 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद एंड टर्न्स टुवर्ड्स द नॉर्थ विद द सेम स्पीड,
किधर टर्न किया ये, नॉर्थ, किससे, सेम स्पीड से, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड से ही टर्न किया होगा, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है इसका, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, डेल्टा टी, है ना, ठीक है, टोटल टाइम इंटरवल। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा वी, है ना, ठीक है। और डेल्टा वी हम लोग सीख चुके हैं निकालने के लिए, क्या, वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर, है ना, ठीक है। अब देखो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करेंगे, है ना, ठीक है। तो वी फाइनल कितना है 5 जे कैप, और माइनस वी इनिशियल कितना है 5 का आई कैप, है ना, यही वी फाइनल माइनस वी इनिशियल है। तो ये डेल्टा वी वेक्टर का अगर हम लोग क्या देखें, मैग्नीट्यूड पहले देख लेते हैं, है ना। मॉड लगा कर मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो इसको कैसे निकालेंगे, वेक्टर को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो ये 25 प्लस 25, है ना, 50, और ये आ जाएगा 5√2, है ना, यही आएगा। अब हमें क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड आ गया, है ना, डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड आ गया, लेकिन हमें डायरेक्शन भी चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए हमें पता है, डायरेक्शन के लिए एक अलग से डायग्राम बनाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। यही वाला इस चेंज का इसका हमें बनाना पड़ेगा, तो छोटा सा बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या है 5 जे कैप, है ना, और 5 का आई कैप, लेकिन माइनस में, है ना, तो ये बेस डायरेक्शन में इधर बनेगा। और ये 5 जे कैप और 5 आई कैप, और इसके बीच में दोनों अगर बराबर है तो थीटा कितना होगा 45, थीटा अलग से निकालने की जरूरत नहीं है ना, tan थीटा निकालोगे तो कितना आएगा 45, है ना। तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर आया है ना, ये मैग्नीट्यूड आया, कितना आया 5√2, है ना, ठीक है। 45 डिग्री नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ये क्या आएगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, है ना, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर डायरेक्शन लिखे तो ये जो डायरेक्शन आया है यही डायरेक्शन किसका होगा, एक्सेलरेशन का भी यही डायरेक्शन होगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, एवरेज एक्सेलरेशन, है ना, एवरेज एक्सेलरेशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो 5√2 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना है 10 सेकेंड में फाइंड करना है, तो 10, है ना, ठीक है। और ये एवरेज एक्सेलरेशन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आ जाएगा, है ना। सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखोगे तो मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा, ये 2 और ये √2 कट जाएगा, तो 1/2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना। 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डायरेक्शन बोलना होगा तो किधर बोलेंगे हम लोग, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, है ना, क्योंकि थीटा कितना है 45। तो ये तो था सिंपल वाला जो मैंने कराया, है ना। एक हम लोग और देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा मान लेते हैं कि पहले जो बॉडी मूव टुवर्ड्स द ईस्ट, हम इसको कर लेते हैं ईस्ट की जगह वेस्ट कर लेते हैं, है ना, ठीक है, वेस्ट विथ 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। पहले कहाँ चला, वेस्ट डायरेक्शन में, तो वेस्ट इधर होगा, है ना, कितने से 4 मीटर पर सेकेंड से, है ना, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा। एंड टर्न टुवर्ड्स द नॉर्थ विद द स्पीड, सेम की जगह हम लोग कर लेते हैं विद द स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, है ना। किधर टर्न किया, नॉर्थ डायरेक्शन में, कितने से 3 मीटर पर सेकेंड में, और टाइम वही है 10 सेकेंड। तो हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है इसमें, ठीक है। देखिए एवरेज कैसे निकालेंगे, तो ये अलग क्वेश्चन है ना, ठीक है, और ये अलग है। तो एवरेज के लिए वही क्या, एवरेज के लिए क्या, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो पहले हमें डेल्टा वी तो निकालना ही पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए डेल्टा वी कितना होगा, डेल्टा वी वेक्टर वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, फाइनल कितना है 3 का जे कैप, है ना, 3 का जे कैप माइनस, और ये क्या है 4 का आई कैप, लेकिन डायरेक्शन को हम लोग ऐड कर, ये 4 का माइनस आई कैप है ना, क्योंकि ये वेस्ट डायरेक्शन में, है ना। तो माइनस तो पहले से रहेगा, लेकिन एक और माइनस लगाएंगे हम लोग डायरेक्शन के लिए, है ना, 4 आई कैप, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 3 जे कैप प्लस का 4 आई कैप, है ना, ये डेल्टा वी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना होगा, स्क्वायर करके ऐड करेंगे, रूट लेंगे, तो ये 3 और 4 का 5 मीटर पर सेकेंड, है ना, ये मैग्नीट्यूड आया। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन, है ना, एवरेज एक्सेलरेशन। अच्छा एवरेज एक्सेलरेशन तो निकल जाएगा क्या, वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। तो 5 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इससे डायरेक्शन नहीं आएगा, है ना। डायरेक्शन के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होता है, जिधर जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी का होगा, है ना। इसलिए हम लोग पहले इससे सीखे क्या, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालने के लिए, है ना। तो जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा, है ना। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा डायरेक्शन के लिए, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन। अब देखिए डायरेक्शन निकाल लेते हैं हम लोग।
अलग से डायग्राम बना लेते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल वाला लेंगे तो ये वाला 3j कैप इस डायरेक्शन में है ना, और 4i कैप इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब हमें ये tan थीटा निकालना है, ये थीटा निकालना है, तो ये थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो ये tan थीटा होगा 3 डिवाइडेड बाई 4, है ना। अब फिर से ये थीटा आ गया 3/4, तो इसको कैसे अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग ये वाला फॉलो करेंगे, 5 और 3 53 वाला, है ना। अब थीटा क्या है 3/4, तो देखिए ये तो कितना है 53 डिग्री, ये 90, तो इसके अपोजिट वाला कितना होगा, ये वाला 37। अब tan थीटा 3/4 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ये होगा, है ना, 3 और 4, तो ये क्या आएगा tan 37 का मतलब tan 3/4 का मतलब थीटा कितना आएगा 37 डिग्री, तो ये थीटा कितना आएगा 37 डिग्री। लेकिन हम लोगों ने क्या निकाला, ईस्ट डायरेक्शन ये, और ये नॉर्थ डायरेक्शन, और ये वेस्ट और ये साउथ, तो ये 37 डिग्री किधर है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, है ना। तो डायरेक्शन लिखेंगे कैसे, ये क्या होगा 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, है ना। इसको उल्टा हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं, पढ़ते हिंदी में ऐसे क्या है 37 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, लेकिन लिखते टाइम उल्टा लिखेंगे, है ना, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, है ना। तो ये डायरेक्शन निकल गया। तो अगर हमें डायरेक्शन के साथ अगर वेलोसिटी लिखनी हो तो क्या आएगा, एवरेज एक्सेलरेशन क्या आएगा 5/10 कितना हो जाएगा 1/2 मीटर पर सेकेंड, किधर 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, है ना। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछे तो 1/2 आंसर आएगा, अगर डायरेक्शन पूछे तो 1/2 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। यहाँ तक का हो गया है, ठीक है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है ना, वो VT वाला है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कन्वर्ट करने वाला। अगर xt दिया हो तो हमें उसको VT कन्वर्ट करके एक्सेलरेशन निकालना, या फिर x के फॉर्म में वेलोसिटी को तो हमें उससे एक्सेलरेशन निकालना v dv/dx। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, है ना, ठीक है, जिससे सारा क्लियर हो जाएगा। और वो वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो ये भी है ना।